प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में। क्या आपने कभी सोचा है चारों युगों में हो रही संघर्षों और युद्धों का असली कारण क्या है और कैसे महाकाल जो काल से परे हैं हर युग में न्याय का निर्धारण करते हैं? क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की है कि समय, शक्ति और धर्म के इस महान चक्र में सबसे बड़ा कौन है? आज की इस कथा में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा जहां महाकाल के न्याय की शक्तियों से पर्दा उठेगा। कथा का आरंभ एक शांत और दिव्य स्थान से होता है जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में विराजमान है। यह स्थान न केवल शांतिपूर्ण है बल्कि यहाँ के हर कण में भक्ति और प्रकाश का अनुभव होता है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु सदैव धर्म की रक्षा और सृष्टि के संचालन के प्रति अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माता लक्ष्मी जो धन और समृद्धि की देवी हैं, उनके साथ रहती हैं और यहाँ का प्रत्येक दृश्य दिव्यता का प्रतीक है। आज का दिन कुछ खास था। वैकुंठ लोक में प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक गहरी चर्चा हो रही थी। तभी अचानक वहां नारद मुनि प्रकट होते हैं, अपनी आंखों में असंख्य प्रश्नों और जिज्ञासाओं के साथ। नारद मुनि की आंखों में चमत्कारिक आक्रोश और जिज्ञासा थी। उन्होंने प्रभु विष्णु के पास जाकर नतमस्तक होते हुए कहा, प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार हैं, आप ही सब कुछ जानते हैं। फिर ऐसा क्या कारण था कि चारों युगों में युद्ध और संघर्ष होते रहे? क्या कारण था कि इन संघर्षों ने महाकाल को न्याय करने के लिए हर युग में अपना रूप बदलने पर मजबूर किया? क्यों हर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहा और महाकाल ने हर बार न्याय का फैसला दिया? भगवान विष्णु ने गहरी नजरों से नारद मुनि की ओर देखा और एक ठंडी आह भरते हुए कहा, नारद, तुम्हारे प्रश्न में गहरे रहस्य छिपे हैं। सच तो यह है कि हर युग का अपना समय और अपना धर्म होता है। जब सृष्टि के अंगों में असंतुलन आता है, जब अधर्म की शक्तियां धर्म को चुनौती देती हैं, तब महाकाल को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यही वह समय होता है जब सभी युगों में लड़ाई शुरू होती है और महाकाल अपनी शक्ति से संतुलन बनाए रखते हैं। नारद मुनि को भगवान विष्णु का उत्तर आधा समझ में आया, पर उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मित्रों, जैसे आपको भी यह उत्तर आधा ही समझ में आया होगा, वैसे ही नारद मुनि के साथ भी हुआ। वह और भी अधिक जानना चाहते थे और प्रभु से अब और भी गहरे सवाल पूछने लगे। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को शांत किया और कहा, तुम्हें यह कथा सुननी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारी सारी जिज्ञासा समाप्त होगी। भगवान विष्णु ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, यह कहानी है चार युगों की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की। ये एक समय की बात है जब चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे थे। ये चारों युग आपस में विवाद करने लगे। सतयुग ने गर्व से कहा, तुम सब मूर्ख हो, तुम सब मुझसे छोटे हो। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मेरा युग सत्य का युग है। मैं तुम्हारे किसी भी दोष को सहन नहीं कर सकता और तुम सब मेरे समान नहीं हो सकते। त्रेता युग ने तमतमाए हुए उत्तर दिया, तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जब भगवान राम ने राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की, तब यह युग स्वर्णिम बना। तुम क्या कर सकते हो? केवल सत्य की बात करने से कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता। मेरी शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तभी द्वापर युग बोला, अरे तुम लोग मुझे क्या समझ रहे हो? मेरी श्रेष्ठता को तो कोई नकार ही नहीं सकता। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और महाभारत में धर्म की रक्षा की, तो मेरी महिमा हर किसी से बड़ी है। तुम दोनों का श्रेष्ठता का दावा एक तरफ रखो, क्योंकि मैं ही सबसे महान हूँ। यह सुनकर कलयुग ने गंभीरता से कहा, तुम लोग अपने युग की श्रेष्ठता का दावा कर रहे हो, लेकिन यह याद रखो कि असल शक्ति अंततः सब कुछ को संतुलित रखने की है। मेरा युग वह युग है जो पूरे ब्रह्मांड के विकास का अंतिम कड़ी है। जब सभी युग समाप्त हो जाएंगे, तब मुझे अंत में सब कुछ खत्म करने का कार्य सौंपा जाएगा। मैं वह युग हूँ जिसमें लोग जागरूक होंगे और सत्य को पहचानेंगे। मेरे युग में ही समाज की वास्तविक परख होगी और उसी में सभी दोषों और कष्टों का अंत होगा। चारों युग अब आपस में तकरार करने लगे। कोई भी युग किसी दूसरे से अपनी श्रेष्ठता को कम नहीं मानता था। यह वाद विवाद बढ़ता गया और अंततः चारों युगों ने मिलकर फैसला लिया कि इस विवाद का हल भगवान भोलेनाथ ही निकाल सकते हैं। हम आपस में यह निर्णय नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है। इसका फैसला भगवान शिव ही करेंगे। इसलिए चारों युगों ने मिलकर तय किया कि वे कैलाश पर्वत जाएंगे और वहां भगवान शिव से यह सवाल पूछेंगे कि कौन युग सबसे श्रेष्ठ है। सभी युग एक साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जब वे कैलाश पर्वत पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। द्वारपाल नंदीश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो? सतयुग ने कहा, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, कृपया उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। द्वारपाल ने भगवान शिव से संवाद किया। भगवान शिव से उन्होंने कहा, हे प्रभु, चारों युग आपके दर्शन के लिए आए हैं। वे आपसे मिलकर यह जानना चाहते हैं कि कौन युग सबसे श्रेष्ठ है। भगवान शिव ने नंदीश्वर को आदेश दिया, उन्हें हमारे समक्ष सम्मान के साथ लाओ।
नंदीश्वर ने चारों युगों को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचाया। भगवान शिव ने चारों युगों को अपने दरबार में सम्मानपूर्वक बैठाया। चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन सबका स्वागत किया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, आप सभी का कैलाश में स्वागत है, लेकिन बताइए तुम सभी यहाँ क्यों आए हो? तुम तो स्वयं कालचक्र हो, तुम समय के प्रवाह हो, फिर क्या कारण है कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? चारों युगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सतयुग ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उसने कहा, हे भगवान शिव, हम चारों युगों में एक विवाद उठ गया है। हम इसे सुलझा नहीं पाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम चाहते हैं कि आप ही हमारे बीच का फैसला करें। हमें बताएं कि हम में से कौन सबसे बड़ा है। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सब में से कौन सबसे श्रेष्ठ है, यह निर्णय करना आसान नहीं है। इसका फैसला तब होगा जब तुम चारों अपनी अपनी बात रखो। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम पहले बोलो, तुम किस तरह से श्रेष्ठ हो? सतयुग ने गर्व से कहा, प्रभु, मेरा युग सबसे श्रेष्ठ है। मेरी आयु सबसे लंबी है। मैं 17 लाख वर्ष का हूँ। मेरे युग में सभी लोग महान और बलशाली थे। मेरे युग में भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जैसे नरसिंह, वराह और मत्स्य। ये अवतार मेरे ही काल में हुए थे। भगवान शिव ने ध्यान से सुना, लेकिन तभी कलयुग बोल पड़ा। हे प्रभु, क्या आयु से बड़ा कोई होता है? मैं तो यही सुनता हूँ कि व्यक्ति गुणों से बड़ा होता है, न कि आयु से। भगवान शिव ने कलयुग की बात मानी और सतयुग से कहा, सतयुग, तुम आयु के हिसाब से बड़े हो सकते हो, लेकिन क्या तुम गुणों से भी श्रेष्ठ हो? सतयुग ने कहा, प्रभु, मेरे युग में तो बलशाली योद्धा थे, जैसे राक्षसों का संहार करने वाले महान देवता। मेरे समय में भगवान विष्णु के अवतार हुए। तभी त्रेता युग ने आवाज दी, नहीं प्रभु, मेरे युग में तो भगवान राम का अवतार हुआ, जिन्होंने विश्व को मर्यादा का पाठ सिखाया और अपने महान बल से राक्षसों को नष्ट किया। मेरे समय में कुंभकर्ण और रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी थे। भगवान शिव ने यह सुना, लेकिन द्वापर युग ने भी अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया। प्रभु, क्या आप भूल गए हैं कि मेरे युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ? वे 16 कलाओं से संपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर थे। उनका विराट रूप इतना अद्वितीय था कि देवता भी उसकी महिमा को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी दिव्य शक्ति और लीला का प्रदर्शन किया। वे स्वयं ब्रह्म और परमेश्वर थे। उनके विराट रूप के सामने सभी देवता नतमस्तक हो गए। और क्या योद्धाओं की बात करते हैं! मेरे युग में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अर्जुन, भीम, कर्ण और कई महायोद्धा थे। मेरे समय में बलराम भी थे, जिनका बल और शौर्य किसी से कम नहीं था। द्वापर युग के शब्दों में गहरी प्रभाविता थी। भगवान शिव ने सभी की बातें सुनी और एक गहरी सोच में डूब गए। तभी कलयुग ने अपनी बात रखी, हे प्रभु, मैं उन सभी से श्रेष्ठ हूँ। मेरे युग में व्यक्ति के पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं। नई तकनीक, भोग विलास और समृद्धि से भरा हुआ है मेरा समय। क्या इन महानताओं से भरा कोई युग हो सकता है? अब भगवान शिव ने गहरी सोच में डूबकर सबकी बातें सुनी। वे मन ही मन यह समझने लगे कि आखिरकार किसके पक्ष में फैसला किया जाए। पास में बैठी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप ही इनका फैसला नहीं करेंगे तो ये चारों युग आपस में लड़ते रहेंगे और समय का चक्र रुक जाएगा, सृष्टि में विनाश आ जाएगा। माता पार्वती की बात पर भगवान शिव ने अपनी दृष्टि चारों युगों पर डाली और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा। जो भी परीक्षा में सफल होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। सतयुग ने तुरंत कहा, हे प्रभु, मैं तैयार हूँ। मेरी शक्ति और गुणों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कलयुग ने भी कहा, प्रभु, हम सभी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जो भी आपका आदेश हो, हम उसे निभाएंगे। भगवान शिव ने सबको एक साथ देखा और कहा, तो फिर तय है, मैं तुमसे एक परीक्षा लूंगा और जो उसमें श्रेष्ठ होगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान शिव ने चारों युगों को आदेश दिया और कहा, ठीक है, तो सुनो, मैं 100 टन वजन का एक लोहे का परसा लेता हूँ और उसे कैलाश पर्वत की तलहटी में रखता हूँ। साथ ही इस परसे के पास एक चावलों का बर्तन रखता हूँ। तुम सभी को अपनी अपनी परीक्षा में यह चावल पकाने का काम है और जो इसमें सफल होगा वही श्रेष्ठ होगा। फिर भगवान शिव ने कहा, सतयुग, तुम पहले अपनी परीक्षा दो। सतयुग ने कहा, हे प्रभु, मैं तो अपने युग का सबसे बलशाली योद्धा बुलाऊंगा और उसे काम पर लगा दूंगा। सतयुग ने अपने सबसे बलशाली योद्धा को बुलाया और उसे भगवान शिव के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। वह योद्धा पर्वत की तलहटी में पहुंचा और देखा कि परसा 100 टन से अधिक वजनी था। उसने अपना बल लगाकर एक भट्टी खोदी, पेड़ों को काटकर अग्नि जलाई और फिर उस भारी परसे को एक हाथ से उठाया। परसा में चावल डालने के बाद उसने उसमें पानी डाला और चावल पकाए। जब चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के 1000 गणों को भोजन कराया। अपनी परीक्षा पूरी कर वह योद्धा सतयुग के पास लौट आया और बोला, हे प्रभु, मैंने अपना कार्य पूरा किया। भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, अच्छा, अब त्रेता युग की बारी है। भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा, हे त्रेता युग, तुम अपने युग का व्यक्ति भेजो और इस परसे में रखे चावल को पकाकर मेरे 1000 गणों को भोजन कराओ। त्रेता युग ने भी एक बलशाली योद्धा कुंभकर्ण जैसा व्यक्ति भेजा। वह योद्धा पर्वत की तलहटी में गया और पाया कि परसा उतना ही भारी है जितना पहले था। उसने भी वही कार्य किया, भट्टी बनाई, परसे को उठाया,
आग जलाई और चावल पकाए। अंत में उसने चावलों से भगवान शिव के 1000 गणों को भोजन कराया। संतुष्ट होकर वह योद्धा त्रेता युग के पास लौटा और कहा, हे प्रभु, मैंने कार्य पूरा कर दिया। भगवान शिव ने कहा, अब द्वापर युग की बारी है। द्वापर युग का प्रतिनिधि एक बलशाली योद्धा भी अपनी परीक्षा देने आया। उसने देखा कि परसा बहुत भारी था। वह बहुत ताकत लगाकर उसे उठाने में सफल हुआ और फिर उसी प्रकार चावल पकाए। जब उसने भगवान शिव के 1000 गणों को भोजन कराया, तब भगवान शिव ने उसकी परीक्षा भी पूरी मानी और कहा, बहुत खूब, तुमने अच्छे से परीक्षा दी। अब भगवान शिव ने कहा, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, 1000 टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो तुम समझ रहे हो कि तुम सबसे छोटे हो, जबकि तुम ही सबसे बड़े हो। तुम्हारे आदमी की आयु केवल 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों के लोग अधिक आयु जीते थे। भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1000 वर्ष और कलयुग में केवल 100 वर्ष। और तुम्हारा आदमी भी छोटा है, उसकी लंबाई केवल 3 हाथ है, जबकि अन्य युगों के मनुष्यों की लंबाई अधिक होती थी। कलयुग ने भगवान शिव की बात सुनी और कहा, प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी परीक्षा लेने दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप सबको मौका देते हैं, हम भी अपनी परीक्षा देंगे। यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। ये परसा देख रहे हो, यह 1000 टन का परसा है जिसमें चावल रखा है। तुम्हारा आदमी क्या करेगा? कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, आप देखिए, मैंने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को पैदा किया है जो हर समस्या का हल सोच सकता है। कलयुग के आदेश पर एक तेज तर्रार बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह व्यक्ति तलहटी में आया और देखा कि परसा भारी है। वह सोचने लगा कि कैसे इस भारी परसे को उठाया जाए, लेकिन फिर उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने परसे के नीचे मिट्टी खोदी और भट्टी तैयार करने में कोई समय नहीं गंवाया। लकड़ियां वहीं रखी हुई थीं। उसने लकड़ियों को उठाकर भट्टी में आग जलाई और चावल डाले। फिर उसने चावल में पानी डाला और कुछ ही समय में चावल पक गए। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। फिर कलयुग ने उन गणों से कहा, आप मेरा साथ दें और इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण आते हैं और उन चावलों को भर भर के सभी गणों को परोस देते हैं। तब कलयुग का मनुष्य कहता है, अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। इसके बाद कलयुग के मनुष्य ने उन 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन के बाद परसे को साफ किया और उसे वहीं छोड़ दिया। वह व्यक्ति कलयुग के पास आया और कहा, हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था और बोला, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग ये देखकर अचंभित रह गए। तब कलयुग ने कहा, हे भगवान, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से कौन बड़ा है। भगवान शिव ने मन ही मन विचार किया और फिर उत्तर दिया, मैंने तुम्हारी चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी शक्ति लगाई और परसे को उठाकर आग पर रखा, चावल पकाए और सबको खिलाया। त्रेता युग के व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया, द्वापर युग का व्यक्ति भी ऐसा ही किया। लेकिन कलयुग तुम्हारे समय के आदमी ने केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उस व्यक्ति ने परसे के नीचे मिट्टी खोदी और भट्टी लगाई और चावल पकाए। यह सबसे अलग था। तुमने अपनी बुद्धि से यह काम किया। यह बुद्धि का युग होगा। भविष्य में कलयुग में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे और यही कारण है कि कलयुग सबसे बड़ा युग होगा। भगवान शिव ने घोषणा की, कलयुग में मशीनों का युग होगा, जहां बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा। यह समय सत्य, त्रेता और द्वापर युग में नहीं हो पाया। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करते हुए कहा, नारद, देखा तुमने कैसे हर युग में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सतयुग में धर्म और सत्य का पालन सहज था। त्रेता युग में भी धर्म था, लेकिन धीरे धीरे अहंकार बढ़ा। द्वापर युग में भी धर्म था, लेकिन तब भी लोग अपनी ताकत और अहंकार से कार्य करते थे। लेकिन कलयुग में मनुष्य भले ही शारीरिक रूप से छोटा हो, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज है। जैसे उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से भारी परसा उठाने की बजाय नीचे मिट्टी खोदकर चावल पकाए, वैसे ही कलयुग के लोग अपनी बुद्धि और तकनीकी कौशल से महान कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर युग की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और सही बुद्धि से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाहे हम किसी भी युग में हों, हमें अपनी बुद्धि और समझ का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी सुनाई गई ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं आपके अनुसार कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है और क्यों, और आपको क्या लगता है कि आज के समय में हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।